तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ख़त्म किया था अपना इंडक्टिव इफेक्ट और अब इसके बाद हमारा जीओसी में चलेगा रेजोनेंस इफेक्ट। तो सबसे पहले रेजोनेंस होता क्या है? तो रेजोनेंस होता है हमारा डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन से? एक तो होता है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन, एक हो गया लोन पेयर और एक होता है पाई इलेक्ट्रॉन। इनका जो डिलोकलाइजेशन होगा, जैसे ये रहा हमारे बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इन पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होके हमें दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर उसके बाद इसका जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं हमारे जो हाइपोथेटिकल, एक्चुअल में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे हमारा ये बेंजीन रिंग और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया और फिर हमारा बॉन्ड इधर से टूट गया। ठीक, फिर उसके बाद जब हमारा ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमारा ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। और लास्ट में हमारे ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होके दूसरा स्ट्रक्चर बना देगा। तो हम पे पहले ये वाला स्ट्रक्चर था, और अब हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है। तो जो ये पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हुआ, यही होता है हमारा रेजोनेंस। इसके बाद जो इसके बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक्चुअल में ये इस फॉर्म में होते हैं और ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है, ये और ये हाइपोथेटिकल फॉर्म होती है। अब अगला हम पढ़ेंगे अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अभी जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो फिनोमिना इन विच पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी रिटन इन 2 और मोर स्ट्रक्चर विद आइडेंटिकल पोजिशन ऑफ एटम, दीज लुईस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको बोलते हैं हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और सेम इनको बोलेंगे हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये मैंने ये बताया आपको, हाइपोथेटिकल होते हैं और इनका इंडिविजुअली कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जो रियल मॉलिक्यूल होता है हमारा वो कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो कम एनर्जी होती है और ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है अपना रेजोनेंस हाइब्रिड में। इसके बाद ये रहे हमारे बेंजीन, जो मैंने आपको पीछे दिखाया, ये शिफ्ट होते गया और बॉन्ड यहाँ से इधर चेंज हो गया और लास्ट में हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब जो मैंने आपको बोला, एक पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन और सेकंड लोन पेयर का। अब हम पे NH2 अमीन है। अब अमाइन ये करेगा, जो ये लोन पेयर है ये डोनेट करेगा नीचे। ठीक, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना और ये डबल बॉन्ड नीचे शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज में आ गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज नीचे शिफ्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज में आ गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। तो जो ये पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, इनका जो कॉन्जुगेशन हुआ, इससे हमको ये दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल गया। अब जो कॉन्जुगेशन है, अब हमें पीछे कॉन्जुगेशन देगा। अब कॉन्जुगेशन कितने टाइप्स का होता है? पहला कॉन्जुगेशन होता है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में, जो सबसे पहले बेंजीन में हुआ। फिर दूसरा आता है नेगेटिव चार्ज या वेकेंट ऑर्बिटल और डबल बॉन्ड के बीच में। जैसे यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर ये कार्बोकैटायन है और इस पर एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ बॉन्ड बनेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम अगर कॉन्जुगेशन होता है दूसरा लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में, जो पीछे हमारा अभी अमाइन वाले में था, जिसमें ऐसे इधर क्लोरीन है, ये क्लोरीन अपने लोन पेयर इधर डोनेट करेगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इधर देखो, ये बॉन्ड बना, क्योंकि क्लोरीन एक बॉन्ड में आता है, इस पर 2 बन गए तो इस पर ज़्यादा हो गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। फिर इधर इसका जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगला कॉन्जुगेशन होता है हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन के बीच में। ऑड इलेक्ट्रॉन ये हमारा यहाँ पे एल्कीन है और यहाँ पे देखो इस पर एक है फ्री रेडिकल। अब इसका जो देखो, जो पाई बॉन्ड है इसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन इधर, इससे मिलके बना है हमारा क्या, एक बॉन्ड बना है। अब इसका जो एक बॉन्ड है
वो इसका एक बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बना देगा और इसका जो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, तो इससे हमको ये वाली स्ट्रक्चर मिलेगी और तो ये अलग हो गई हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब लास्ट में आता है कॉन्जुगेशन बिटवीन नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड। कैसे? देखो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये कार्बन आयन है, ये अपना यहाँ नेगेटिव चार्ज इधर देगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और ये जो इस डबल बॉन्ड को इधर खींच लेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हम पे क्या? रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी हमें बताती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है उतनी ज़्यादा हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन, जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है हमारा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में, वो होता है क्या? रेजोनेंस एनर्जी। और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक, और रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है हमारा जिसके साथ डिफरेंस निकालना उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी जितनी ज़्यादा हो, जितनी कम हो जाएगी उतना उनके बीच डिफरेंस बढ़ जाएगा, और जितना उनके बीच डिफरेंस बढ़ जाएगा, ये डिफरेंस पहले कम है, अब यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक, क्योंकि उतनी ज़्यादा हाइब्रिड की एनर्जी कम हो जाएगी। अगला अब आता है हम पे कंडीशन रेजोनेंस की। अब रेजोनेंस कब होगा, क्या कब नहीं होगा? देखो अगर सबसे पहले ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी sp और sp2। sp हाइब्रिडाइज या sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। सबसे पहले sp कब होता है? जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। sp2 कब होता है? जब डबल बॉन्ड होगा, ठीक। अभी डबल बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन जाएगा, इसका एक पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जाएगा, इसीलिए क्या होगा, ये होना ज़रूरी है। इसके बाद पैरेलल p ऑर्बिटल होने चाहिए हमारे पास, क्यों? ओवरलैप करने के लिए। अब जैसे p ऑर्बिटल क्या होता है? डबल शेप होता है, ठीक। अगर हम पे ऐसा है तो ओवरलैपिंग होगी, ठीक। अगर हमारे पास ऐसा आएगा तो कहाँ से ओवरलैप होगी? इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक। अगला हमारे पास आता है कि मॉलिक्यूल शुड हैव कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पीछे मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होते हैं। कॉन्जुगेट सिस्टम डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, जिससे क्या हो, कॉन्जुगेशन हो। अगर कॉन्जुगेशन होगा तभी तो हम पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, ठीक। अगला अब एक आता है फॉर्मूला, द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली कनेक्टेड बेंजीन इन डायरेक्टली कनेक्टेड बेंजीन कितने होंगे? n+1 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब कैसे? ये क्या हुआ, पहले ये क्या हुआ, डायरेक्टली कनेक्टेड बेंजीन। एग्जाम्पल है नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। मैं आपको एक का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारा बेंजीन क्या होता है, ये हमारा बेंजीन हुआ, ठीक। हमारा अगला नेफ्थलीन क्या होता है? ये नेफ्थलीन हो गया। एंथ्रासीन क्या होता है? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एंथ्रासीन हो गया। अब मैं आपको इस पर दिखाता हूँ, ठीक है। नेफ्थलीन में एंथ्रासीन आप खुद कर लोगे। सबसे पहले क्या है हम पे, ये है, ठीक है। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, ये अंदर के घूम जाए, ये इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये और फिर ये हो क्या हो सकता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा इससे फिर हम लोग वही आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये थे पहले वाला, ठीक है। पहले वाला देखो, ये पहले वाले से समझोगे आप, ठीक है। तो ये जो यहाँ का भी इसका बॉन्ड था इधर शिफ्ट हो गया, तो ये इधर बन गया, इधर वाला इधर शिफ्ट हो गया, इधर बन गया, इधर वाला इधर शिफ्ट हो गया, इधर बन गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला ये वाला इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, ये लास्ट केस में, ठीक है। ठीक, अगला हम पे क्या आता है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, देखो हम पे जो बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग पे दो टाइप से, या बेंजीन रिंग या किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हम पे दो ग्रुप लगे हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। और अगर
विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो विड्रॉ करेगा बेंजीन से, क्या करेगा, या मतलब जो हमारे पास जो दे रखा है हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ये ग्रुप है जो उस कंपाउंड से अपनी तरफ खींचेगा। अब पहला होता है हमारा पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, इसको हम किसे करते हैं, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर से शो करते हैं। अब कब होगा, जहाँ पे ग्रुप लगेगा जो कि डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कैसे क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसे अब क्या लगे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से, OH, OR, NH2, NHR, NR2 एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत होते हैं। अब उसके बाद एग्जाम्पल फिनॉल, ठीक, एक हो गया फिनॉल, ठीक है। और ये क्या करेगा, हमारे इसको डोनेट करेगा और इसको क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए देता है। आगे इसकी रिजल्टेशन मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड पहले इसको देख लो, ठीक है। सबसे पहले है हमारा नेगेटिव रेजोनेंस या माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक, डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आगे एग्जाम्पल NO2, COOH, CN, CHO, COR। इधर एग्जाम्पल है नाइट्रोबेंजीन, मतलब उससे बेंजीन पे ये नाइट्रो ग्रुप लगा है। ये एग्जाम्पल है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और ये एग्जाम्पल है जिसमें ये माइनस आर इफेक्ट शो होगा, ठीक है। ये नाइट्रोबेंजीन में अगर NO2 लगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको बेंजीन में क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देता है फर्दर रिएक्शन के लिए। अब इसके बाद रुको, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या था, पे फिनॉल था, ठीक है। तो फिनॉल हमारे पास ये रहा, फिनॉल पे क्या है, लोन पेयर है, दो, ये लोन पे क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये डोनेट किया उसने इधर, ठीक, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, फिर हम पे बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ बॉन्ड बनेगा OH के बीच पे, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये बॉन्ड थे ये एक ये है और एक ये है, ये नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और फिर ये शिफ्ट इधर हो जाएगा, तो हमें क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये बेंजीन रहा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, इधर एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, OH, यहाँ पे प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसने यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, ये बॉन्ड इधर, ये इधर नेगेटिव चार्ज, और ये इधर आया हमारा OH विद पॉजिटिव चार्ज। लास्ट में हमारा जो ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या बनेगा, 1 2 3, ठीक। इसके बाद OH, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि क्या हो गया, अब इसके एक ही बॉन्ड बना, तो एक ये और एक ये, तो इसने हमारा डोनेट किया। अगला एग्जांपल क्या था हमें, नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, ये बना है ना, ठीक। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कैसे खींचेगा, ये इसने ऊपर खींची, ठीक। यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल बना, पॉजिटिव चार्ज, भाई जा दे, ये ऊपर गया, ये हो गया हमारा NO2, यहाँ बना हमारा डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक इधर है, और ये हमारा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और इधर हमारा NO2 लगा हुआ है, इस पर क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब आगे बढ़े तो ये इधर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और इधर हम पे कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये वाला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इधर फिर NO2 हो जाएगा विद नेगेटिव चार्ज। लास्ट में हमारे पास
ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये ऐसे बनेगा और हमारे पास क्या जाएगा NO2 आ जाएगा नॉर्मल। तो ये एक ये बना और एक ये बना। अब देखो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्यों क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ये हमारे दोनों प्लस R और -R इफेक्ट है, ठीक है। आपको ये पूरी PDF है मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट बाय पवन, आप वहाँ से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। अब आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले क्या होगा अभी मैंने आपको बताया, ग्रेटर स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। सबसे पहले रूल नंबर 1 डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, ये हमारा एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है। इसमें क्या हुआ, लोन पे इधर आए, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, तो 1 2 पाई बॉन्ड, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 ज़्यादा है पहले से। अगला आता है हमारा ऑक्टेट पे, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्टेबल ज़्यादा होगा। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, तो ऑक्टेट गिरेंगे कैसे भाई, 1 2 3, इसके देखो 2 बॉन्ड बनेंगे ना, ये आप समझ लो। ये देखो आप समझो, देखो ये H2 है, 2 H2 है, मतलब एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ठीक। अब आप समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 इसके 6 हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 इसकी 8 है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 लोन पे रहूँगा, ठीक है। जैसे ये देखो लोन पे दिख रहे हैं इधर, तो लोन पे आगे भी गिनते रहूँगा मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 परफेक्ट, 8 8 8 आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें स्टेबिलिटी। अब इधर भी 8 इधर भी 8 इधर 6, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कोने डाल दिया। अब उसके बाद स्टेबल होगा हमारा तीसरा वाला, और सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। ये क्यों होगा ये बताऊँगा मैं आपको अगली स्लाइड में। देखो अगला रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या होता है, अब दोनों काम नहीं करेंगे तो हम देखेंगे न्यूट्रल स्ट्रक्चर को। न्यूट्रल स्ट्रक्चर मतलब देखो ऐसे है ना, इसमें आप देखोगे इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज है, इस टाइम में तीनों में चार्ज है। ऐसे मैंने बेंजीन बताया था आपको, ठीक है। तो बेंजीन की एक रिंग में, पहले रिंग में चार्ज नहीं था, जैसे जैसे डिलोकलाइजेशन होगा वैसे वैसे उसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज ऐसा आता गया। तो जिसमें क्या होगा, चार्ज कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगला आता है हमारा रूल नंबर 4, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आपने पढ़ा होगा, FON, ठीक है। इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, इस पर कार्बन पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ऑर्डर आ गया हमारा दूसरा और फिर पहला सेम। रूल नंबर 5 क्या है, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या हुआ, ये आपने पढ़ा होगा ना, जब सेम चार्ज होते प्लस प्लस होंगे तो दूर जाने की कोशिश करेंगे, माइनस माइनस होंगे वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो जो प्लस माइनस है अगर वो नज़दीक है तो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे देखो इधर देखो न्यूट्रल है, ठीक है, और इधर हमारे देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, स्टेबिलिटी का इधर पहला ज़्यादा दूसरा रहता है। इसमें पहले तो इसमें ऐसे कर सकते हैं कि न्यूट्रल है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। लेकिन इधर देखो तो चार्ज सेपरेशन है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे फॉर लेट सपोज प्लस, अगर कोई ऐसा कुछ है, ठीक है, ठीक, इसमें प्लस चार्ज है इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये स्टेबल है। रैदर देन अगर दोनों पे प्लस चार्ज हो या कुछ ऐसा हो अगर कहीं पे, ठीक है, ओके। आगे अगला आता है हमारा, अब अगर कोई भी काम ना करे तो लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट कर से यूज़ करना है। और इंडक्टिव इफेक्ट मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब देखो मैंने आपको पहले था, दूसरे स्लाइड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा पिछले वाले का। तो पीछे क्या था, ये वाला स्टेबल कम क्यों था, ज़्यादा क्यों था, ठीक है। इसमें देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कम स्टेबल होगा। जैसे मैंने इसमें क्या बताया था, तो नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है और पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है। अगला आता है हमारा रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब लिखने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले लिखने के लिए ओनली पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड, पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ठीक है। ये पाई बॉन्ड लोन पेयर ये शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज ये शिफ्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा बॉन्ड स्केलेटन इसी में है, विल रिमेन सेम, बॉन्ड स्केलेटन सेम रहेगा। देखो ये है, इसमें ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया,
ठीक है, ये मतलब ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये ऊपर से ले गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, वो बन गया हमारे पास। ठीक है, इस वाले में देखो, इस वाले में क्या हुआ, अब अगला बता रहा है मूवमेंट ऑफ एटम्स आर नॉट अलाउड। अब देखो जैसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ ये चलेगा, लेकिन अगर हमारा ये उठ के, जैसे इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ पे क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा था 5 बॉन्ड, देखो ना ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए। तो उसने क्या कर दिया, ये हाइड्रोजन उठा के यहाँ लगा दिया ऐसे थी, तो ऐसे नहीं होगा। इधर क्या किया उसने, ये वाला उठा के नीचे लगा दिया, बॉन्ड बन गया, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब बॉन्ड स्केलेटन सेम रहेगा, एटम का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होगा। अगला नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। इसमें देखो आप पेयर्ड है, इधर जाएगा बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो एक्चुअल में हमने पीछे क्या पढ़ा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा जैसे फर्स्ट वाले में। ठीक, लेकिन इसने क्या किया, इधर का एक इलेक्ट्रॉन तोड़ा, यहाँ बॉन्ड तोड़ा, और इलेक्ट्रॉन एक इधर उधर बॉन्ड बनाया, तो ये नहीं होगा क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 थे, वहाँ 2 आ गए, तो ये भी अनफेयर है, ये गलत है। ठीक है, अगला यहाँ पे ऑक्टेट रूल इज़ नॉट वायलेटेड। ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस सेल में। अब इसमें कितने हैं देखो, इसको पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गलत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। 8 हो जाए, 8 से कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आगे हाई एनर्जी स्ट्रक्चर आर रिजेक्टेड। कैसे रिजेक्टेड, ये देखो जैसे यहाँ है तो प्लस माइनस नज़दीक आ गए, ज़्यादा एनर्जी होगी रिजेक्ट होगी, इधर भी वही सेम, इसमें और ज़्यादा एनर्जी, तो सब रिजेक्ट। आगे अगला पे आता है, अब हम पे कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इसमें मैंने आंसर दे रखे हैं, आप एक बार से खुद करना। ये लोन पेयर इधर गए, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ये अगला स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, इसमें इसकी जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ गए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, और इसके बाद ये बॉन्ड इधर बन जाएगा। अगला बॉन्ड मतलब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा पहले, और फिर उसके बाद यहाँ से आगे इधर बॉन्ड बन जाएगा, तो ये अगले स्ट्रक्चर आ जाएंगे। बाकी आप इसको कर लेना। और देखो इधर हमारा देखो, इस वाले में देखो आप, ठीक है, जो मैंने पीछे को बताया था, ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, ठीक, ये OH है, ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर लेगा, कैसे लेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक, आगे अब आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन बोल सकते हो आप। एप्लीकेशन सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिलेटिवली उस पर ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि डिलोकलाइजेशन के कारण एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हो गया स्टेबिलिटी। दूसरा गया एसिडिटी और बेसिसिटी। अब देखो एसिडिटी और बेसिसिटी डिपेंड करता है हमारे पास कि कौन सा एलिमेंट है। अगर हमारे पास देखो जैसे एसिडिटी है तो एसिडिटी में हाइड्रोजन निकलेगा, हम पे सिर्फ फिनॉल है। यहाँ पे एक एग्जांपल क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिनॉल एसिडिक क्यों होता है। ठीक है, तो OH का H निकल गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इसमें डिलोकलाइजेशन में जाएगा। ठीक, और क्योंकि डिलोकलाइजेशन में जाएगा तो उसको फर्दर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है नेगेटिव चार्ज को, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एसिडिक हो जाएगा। ऐसा था कि फिनॉल अदर एल्कोहल जैसे एल्कोहल है, इससे ज़्यादा स्टेबल है क्यों, इससे ज़्यादा एसिडिक है क्यों, तो इसलिए ये ठीक। क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे इंडक्टिव पर लेगा प्लस आई, वो हॉर्स को डिस्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन इधर क्या है, स्टेबिलिटी है, क्यों, डिलोकलाइजेशन के कारण। अगला बेसिसिटी। अब बेसिसिटी हमारे पास जैसे क्योंकि एसिडिटी हमारे रेजोनेंस को बढ़ाती है, लेकिन हमारी बेसिसिटी के कारण, सॉरी, एसिडिटी रेजोनेंस के कारण बढ़ती है और बेसिसिटी रेजोनेंस के कारण घटती है। अब हमारा लोन पेयर है, लोन पेयर देखा आपने, पीछे मैंने आपको पढ़ा था अमीन वाला एग्जांपल, उसमें क्या था, लोन पेयर थे नाइट्रोजन पे, वो नीचे रेजोनेंस में उसके बेंजीन रिंग के साथ शिफ्ट हो गए, इन्वॉल्व हो गए। अब इन्वॉल्व हो गए तो हम इसको डायरेक्टली दे नहीं सकते। जैसे हम पे ये देखो एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको एक, ये देखिए इस नाम पे क्या है, NH2 ग्रुप लगा हुआ। अब देखो इसकी बेसिसिटी कैसे डिफाइन करोगे हम, ये है हमारे पास। ठीक, अब इस लोन पेयर को हम दे देंगे, द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर। तो जो लोन पेयर अगर हम इजीली दे सकते हैं तो ठीक है, तो बेसिक है, लेकिन हम यहाँ पे इजीली दे नहीं सकेंगे क्योंकि ये इसके साथ क्या हो जाएगा, डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर देगा, जिससे इसकी बेसिसिटी घट जाएगी। एग्जाम्पल के जैसे आएगा पे कोई भी CH3NH2, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे हो गया, ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो इसका जो PDF है आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हो, ये पूरा आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।